8 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि सरकार 10 इनऑर्बिट संचार उपग्रह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL को देगी। इसका अर्थ हुआ कि GSAT-7 और 7A को छोड़कर पूरी GSAT श्रृंखला NSIL को दे दी जाएगी। इसके अलावा NSIL की अधिकृत शेयर पूंजी को 1000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इन परिसंपत्तियों का हस्तांतरण NSIL को पूंजी प्रधान कार्यक्रमों व परियोजनाओं को साकार करने के लिए वांछित वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करेगा। इससे अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में रोजगार की व्यापक संभावनाएं और प्रौद्योगिकी आधारित अन्य लाभ विकसित होंगे। वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 360 अरब डॉलर की है, जिसमें भारत की भागीदारी मात्र 2% की है। सरकार को अपेक्षा है कि इन स्वीकृतियों से अंतरिक्ष क्षेत्र में घरेलू आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। NSIL की स्थापना 6 मार्च 2019 को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हुई थी। यह एक नया केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग के पास है। यह भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन यानी इसरो की व्यावसायिक इकाई है, जिसका दायित्व उपग्रह व प्रक्षेपण वाहन बनाना, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का विपणन और घरेलू अंतरिक्ष तकनीक का हस्तांतरण है। तेजी से बढ़ते हुए वैश्विक अंतरिक्ष बाजार को देखते हुए इसका उद्देश्य इसरो द्वारा किए जा रहे शोध एवं विकास कार्य का व्यावसायिक लाभ उठाना है। NSIL अधिकृत है पृथ्वी अवलोकन व संचार हेतु अपने पास उपग्रह रखने के लिए। साथ ही यह अंतरिक्ष आधारित सेवाओं का प्रदाता भी बन सकता है। भारतीय उद्योग को तकनीक हस्तांतरण का इसका जो अधिकार है, उसके तहत इसने 2 सप्ताह पहले ही उद्योग को 64 तकनीकों के हस्तांतरण की घोषणा की थी। वर्तमान में NSIL GSAT-24 उपग्रह मिशन पर कार्य कर रहा है, जो इसका पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। GSAT-24 एक 4 टन श्रेणी का 24 KU बैंड का संचार उपग्रह है, जो पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता टेलीविजन, संचार और प्रसारण सेवाएं देगा। NSIL ने अपने अधिकार के तहत पूरी उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दे दी है, जिससे कंपनी अपनी डायरेक्ट टू होम सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। 22 जून को यह उपग्रह फ्रांसीसी एरियान 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके अलावा NSIL 2 और विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। 2019 से 2021 के बीच NSIL ने इसरो के PSLV से 45 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। इस दौरान NSIL ने व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपणों से विदेशी मुद्रा राजस्व में $3.5 करोड़ व 1 करोड़ पाउंड कमाए थे। NSIL को अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह ग्राहकों से 4 समर्पित प्रक्षेपण सेवा का अनुबंध भी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों व प्रदर्शनियों में भाग लेकर NSIL इसरो की विशेषताओं का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। जून 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार किए गए थे, जिसने NSIL को समग्र वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियों को शुरू करने और एक पूर्ण उपग्रह ऑपरेटर के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया। सिंगल विंडो ऑपरेटर के रूप में कार्य करते हुए NSIL अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यवसाय करने को सरल बनाएगा। NSIL बोर्ड को अब उपग्रह संचार के क्षेत्र में बाजार के परिदृश्य तथा वैश्विक रुझानों के अनुरूप ट्रांसपोंडरों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार होगा। NSIL को अपनी आंतरिक नीतियों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार क्षमता को बढ़ाने और उसे आवंटित करने का भी अधिकार दिया गया है।